नमस्कार। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या अमेरिका भारत चीन के संघर्ष में कूदेगा? जो लोग भारत चीन झगड़े में अमेरिकी हस्तक्षेप की आस लगाए बैठे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका या कोई भी देश विश्व की ताकत सबसे पहले अपना राष्ट्रहित देखता है। क्या अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव जमाने का मौका देख रहा है? अफगानिस्तान में 1.5 दशक तक उलझे रहने के बाद भी अमेरिका को क्या हासिल हुआ? ओसामा बिन लादेन का सफाया करने के बाद अमेरिका पाकिस्तान से यह सुनने को मजबूर है कि ओसामा एक शहीद था। क्या पाकिस्तान को करोड़ों की मदद अमेरिका ने इसी दिन के लिए दी थी? भारत चीन विवाद में बिचौलिया की भूमिका निभाने का निमंत्रण अमेरिका को नहीं मिला है। यह नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे रिश्ते का आधार वाणिज्य है। भारत ने पश्चिमी देशों और यहां तक कि चीन के साथ भी वाणिज्य संबंध मजबूत करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसकी वांछित उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत अपना राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर अपनी विदेश नीति निर्धारित करता तो शायद आज का परिदृश्य कुछ और ही होता। अपने पड़ोसियों को नाराज कर अपनी स्थिति मजबूत रखना आसान नहीं है। यह कार्य नौकरशाह नहीं बल्कि दूरदर्शी राजनेता ही कर सकता है। दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों के साथ भारतीय विदेश नीति समान दूरी बनाए रखने के लिए रही है, जो आज भी चल रही है। लेकिन एशियाई ताकत बनने की दिशा में भारत को क्या करना चाहिए, इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं हुआ। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र की ताकत उसके लोग होते हैं, उसके नेता नहीं। भारत ने अपने मानव संसाधन की दिशा में बहुत देर से सोचा भी तो बहुत कम कार्य किया। भारतीय प्रशासक यह नहीं समझ सके कि सामान्य जनता की भलाई में ही राष्ट्रहित है, उसी में सबका कल्याण है। कोरोना महाप्रकोप के इस दौर में चीन यह समझने की भूल कर रहा है कि उसकी विस्तारवादी नीतियां सफल होंगी, वह विश्व की ताकत बनेगा। वियतनाम, फिलीपीन, जापान आदि देशों को दुश्मन बनाकर वह एशिया की ताकत नहीं बन सकता। इधर भारत पाकिस्तान नीति में सेना की सक्रियता मजबूत किए बिना, अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति मजबूत किए बिना एशिया की ताकत नहीं बन सकता। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस, इन सबको अपने पक्ष में लाने की कला भारत को एक हद तक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बना सकती है, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए इतना ही काफी नहीं है। चीन की शोषित और प्रताड़ित जनता के साथ सहानुभूति के 2 शब्द ही आवश्यक हैं। यदि माओ ने सर्वहारा की क्रांति को सफल बनाया तो लाखों करोड़ों लोगों को भूखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया। ऐसी क्रांति किस काम की? इसीलिए अति राष्ट्रवादी होने के बावजूद आज ताइवान फल फूल रहा है। दक्षिण कोरिया आधुनिकता और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जब अपने अस्तित्व के लिए चीन पर निर्भर रहने वाले देश उत्तर कोरिया, कंबोडिया तानाशाही और एक पक्षीय प्रशासन की कोलू में पीस रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अनगिनत नागरिकों की मौत और विनाश के बावजूद जापान और जर्मनी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बरकरार रखते हुए 2 दशकों के भीतर विश्व के अग्रणी प्रगतिशील राष्ट्र बन गए। एक दलीय तानाशाही के चंगुल में अपने नागरिकों को फंसाकर भौतिकता का सुख प्रदान करने वाला चीन
कैसे विश्व शक्ति बनने के अपने लक्ष्य को पा सकेगा, यह तो भविष्य बताएगा। इतिहास सत्य के तर्क पर हमेशा नहीं टिकता। मंगोलियाई आक्रमणकारियों ने वहशी ताकत के बल पर चीन पर सदियों शासन किया। चीन की दीवार भी चीन की रक्षा नहीं कर सकी। ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों ने भारत को सदियों तक गुलाम बनाया। अफीम की तस्करी के बल पर ब्रिटिश शासकों ने चीन को काबू में करना चाहा। यूरोप के शासकों ने पूरे विश्व में दमनकारी नीतियों के बल पर ही अफ्रीका और एशिया के संपन्न राष्ट्रों को गुलाम बनाया। उपनिवेशवाद के विरुद्ध सच्चाई उगलने का मुआवजा अफ्रीकी देश कांगो आज भी भुगत रहा है, जहां से खनिज का दोहन कर अमीर राष्ट्र अमीर बने। सहयोग और परस्पर मेलजोल के आधार पर प्रगति की ओर बढ़ने की नीति अपनाने के बजाय चीन कोरोना महामारी के इस दौर में भारत को दबाना चाहता है, यह सोचकर कि भारत की कमजोरी उसकी ताकत बन जाएगी। विस्तारवाद की नीति सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। ठीक है, उसमें पश्चिमी ताकतों ने कभी लाभ उठाया, लेकिन अब उस युग का अंत हो चुका है। 21वीं सदी आर्थिक विकास की सदी होनी चाहिए, लेकिन कैसे? क्या 2036 तक सत्ता में रहकर पुतिन रूस को दुनिया की बड़ी ताकत बना सकेंगे? क्या झूठ और श्वेत प्रमुखता यानी व्हाइट सुप्रीमेसी के भ्रम में ट्रंप अमेरिका को महान बना सकेंगे? क्या लोकतंत्र पर ताला लगाकर सी पिंग चीन के नागरिकों को अमेरिका की तरफ धकेल सकेंगे? भारत की आजादी के बाद गलत ब्रिटिश नीतियों ने भारत को क्या दिया? पाकिस्तान और तिब्बत, लेकिन उससे उलझने के सीमित साधन। भारत अपनी भलमनसाहत को साबित करने में लगा रहा। चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से लेकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मध्यस्थता करने वाला देश अपने लोगों को शिक्षा, भोजन, रोजगार और आवास देने में विफल रहा। भारत की लोकतांत्रिक सरकारें 80 सालों में आम लोगों को पीने का पानी और शौचालय देने में विफल रहीं। अपनी राष्ट्रीय सीमा रेखा को खींचने का कार्य उनकी सुरक्षा नहीं कर सकी। बावजूद इसके कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकतवर सेना खड़ी करने में समर्थ हुआ है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि आज भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, अपार युवा शक्ति है, अगर कुछ नहीं है तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दृढ़ शक्ति। यदि सड़ी गली नौकरशाही वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर आम लोगों की तकलीफें नहीं समझ सकती, जो प्रशासन देश को एक भाषा न देकर आम लोगों को भाषा के नाम पर लड़ने के लिए छोड़ दे, ऐसे तंत्र को दुरुस्त करने का काम लोकतंत्र में हो सकता है? शायद हाँ। भारत का सौभाग्य है कि लोकतंत्र वहां फल फूल रहा है। दुर्भाग्य से आज सच्चाई यह है कि चीनी सेना भारतीय वास्तविक नियंत्रण रेखा में घुस आई है। गलवान घाटी और पैंगोंग झील के इलाके चीन की पहुंच के भीतर कैसे हो गए? क्या भारत 75-80 वर्षों में अपनी सीमा रेखा भी पहचान न सका? चीन वापस नहीं जाना चाहता। भारत 2 मोर्चों पर, कोरोना और अपनी सीमा पर लड़ने को मजबूर है। भारत ने इतिहास से सबक लेने में चूक की। यही भूल कारगिल में हुई थी। उसे बचाने अमेरिका नहीं आया। भारतीय सैनिकों को ही अपनी कुर्बानी देनी पड़ी अपनी सीमा की रक्षा के लिए। लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद भारत को पश्चिमी खेमे में जाने के सिवा कोई चारा नहीं। चीन की चाल एक बार फिर विश्व को अलग अलग खेमे में बांटेगी। जर्मनी से अपनी सेनाएं वापस बुलाने वाला अमेरिका क्या उन्हें भारत चीन सीमा पर तैनात करेगा? बिल्कुल नहीं। यदि भारतीय शासक इस गलतफहमी में हैं तो वे दोबारा सोचें
ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के गुट में शामिल होने का अर्थ यही है कि एशियाई देश अपनी उपलब्धियों को फिर से गंवाने जा रहे हैं। शीत युद्ध के नए दौर में या तो इधर या उधर। काश चीन यह समझ जाता कि विश्व ताकत बनाने की उसकी महत्वाकांक्षा पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती के आधार पर ही संभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया में चीन के हाथों और वियतनाम में फटेहाल वियतनामियों के हाथों अमेरिका को जिस पराजय का सामना करना पड़ा, उसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। यही नहीं, आज अपने देश के भीतर श्वेत अश्वेत की खाई को पाटने के लिए अमेरिका की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसी के लिए यहाँ का लोकतंत्र आज चिल्ला रहा है। दुनिया भर में प्राथमिकताएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मानव जाति आज वेनेजुएला, सीरिया, यमन, अफ्रीका आदि देशों में मानव अधिकारों को कुचलने के नए रास्ते बनाने के लिए उसके सिवा ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हालात पेचीदे हैं। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश आर्थिक मदद के लिए चीन का मुंह ताक रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ही अकेला देश है जो दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की रणनीति पर कार्य करेगा। अफगानिस्तान, मध्य पूर्व में उसे जो भी करना था कर चुका। अगला पड़ाव है दक्षिण एशिया। कमोवेश भारत के सामने विश्व के शतरंज पर अनेक विकल्प हैं। क्या वह जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गुट में जाएगा? सोचिए, 70 के दशक में भारत की विदेश नीति क्या थी, जब पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने में सफल इंदिरा प्रशासन निक्सन की धमकियों से भी नहीं डरा। 1 लाख युद्ध कैदियों का मोहरा हाथ में आने के बावजूद कश्मीर का समाधान न ढूंढ सका। 90 के दशक के आते आते रूस का साथ निरर्थक हो चुका था। अंततः यदि भारत की साख मजबूत हुई तो आम लोगों की प्रतिभा का दुनिया भर में भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की सफलता और उद्यमों के धन अर्जन की क्षमता के कारण भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत सरकार आम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आने में अंशतः सफल तो हुई, लेकिन सफर बहुत लंबा है। आत्मनिर्भरता का एक नारा नहीं, यह एक नारा नहीं। आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना पड़ता है। भारत यदि यह कर सका तो 21वीं सदी उसकी होगी, भारत के लोगों की होगी। तब कोई भी उसकी सीमा पर आंख उठाकर देख न सकेगा। आशा है अमेरिका के हाल का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिकी राजनीति किस तरफ जा रही है, इसके बारे में प्रति सप्ताह मैं अपना विश्लेषण तथ्यों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और इस चैनल को सक्रिय बनाने के लिए निरंतर कोशिश करता रहता हूं। आपसे सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक करें, अपने मत दें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।